मैं एक रिश्तेदार के जनाजा में शरीक होकर बरेली से वापस आ रहा था। मेरे साथ मेरे वालिद भी थे। मुस्तफ़ाबाद के करीब जैसे पहुंचा, दंगाइयों ने मुझे चारों तरफ से घेर लिया। मैंने भागने की कोशिश की लेकिन कोई रास्ता नहीं था। दंगाइयों के हाथ में तलवार, लाठी और रड जैसे सामान थे। एक साथ कई आवाज़ निकली, मारो मारो, साले को मारो, ज़िंदा नहीं बचना चाहिए, दोनों को मारो, मियाँ है ये। और फिर एक साथ 15-15 लाठियाँ और रड मुझ पर बरसा दी गई। काफ़ी देर तक वो मुझे मारते रहे। मेरा सर फट गया। मेरे पाँव से, मेरे हाथ से, मेरी पीठ से, पूरे जिस्म से खून बहने लगा, लेकिन वो मुझे मारते रहे। मैंने बार बार कहने की कोशिश की, मैं बरेली से आ रहा हूँ, मौत से आ रहा हूँ, लेकिन किसी ने कुछ नहीं सुना और वो मुझे मारते रहे। काफ़ी देर तक मारने के बाद उन लोगों ने मुझे पकड़ के रोड के किनारे कर दिया, जहाँ एक गंदा नाला था। किसी ने कहा इसे नाले में फेंक दो, किसी ने कहा तेज़ाब डाल दो, किसी ने कहा आग लगाकर इसे जला दो। वो मुझे जलाने वाले थे कि अचानक उसी में एक लड़के ने मुझसे पूछा, कहाँ घर है तुम्हारा? मैंने कहा बरेली। फिर उसने कहा इसे छोड़ दो ज़िंदा, ये मेरे गांव का है। ये रोंगटे खड़ी कर देने वाली कहानी मोहम्मद इब्राहिम की है। दंगाइयों और दहशतगर्दों ने मोहम्मद इब्राहिम और उनके वालिद दोनों की एक साथ 25 फरवरी को बेदर्दी से पिटाई की। इब्राहिम और उनके वालिद दोनों इस वक्त जीटीबी हॉस्पिटल में एडमिट हैं। स्क्रीन पर इब्राहिम की ज़ुबानी खुद सुनिए, उनकी दर्दनाक और रोंगटे खड़ी कर देने वाली कहानी। मिरर टाइम्स की टीम ने हॉस्पिटल में उनके साथ मुलाकात की और उनका दर्द, उनके साथ बीता वाक़या जानने की कोशिश की। मेरा नाम मोहम्मद अब्राहिल है। इब्राहिम, तो कैसे हुआ? मैं इंतकाल में जाता हूँ बरेली, तो वहाँ से आ रहा था। तो यहाँ गोल चक्कर वहाँ पर टेर की एक फैक्ट्री है, वहाँ पे आग लगा रखी थी। मस्जिद में भी आग लगा रखी थी। मैंने सोचा यहाँ से खतरे से खाली नहीं है, तो मैं यहाँ से लेके वैसे छोरीपुर से चला जाता हूँ। वैसे मैं मुस्ताबाद में रहता हूँ, छोरीपुर से निकल जाता हूँ, शायद यहाँ पे शांति हो। तो मैं थोड़ा सा अंदर घुसा। अंदर घुसने के बाद देखा तो वहाँ पर बहुत सारे हिंदुओं ने, किसी ने तलवार ले रखी थी, किसी ने बंदूक वगैरह ले रखी थी, किसी ने चेन ले रखी थी। तो मुझे पकड़ के और मेरे पापा को पकड़ के पूछते थे, हाँ भाई आप और अपने अब्बू के साथ थे दोनों? हम दोनों साथ थे। तो मुझे पकड़ के उन्हें पकड़ के लेकिन नाम बताओ। मैंने अपना नाम बताया। नाम बताते ही मेरे यहाँ कान पे थप्पड़ मारा। वो मेरे कान में से खून निकलना चालू हो गया। फिर मेरे एक रोड मारी सर पे, मेरा सर भी पड़ गया, सर भी थोड़ा उस टाइप का हो। तो फिर मेरे कम से कम 10-12 बंदे थे, सब ने मतलब लाठी मारी दबा के। 10-12 बंदों ने आप पे लाठी चलाया? हाँ, सब ने मिल के। मैं मतलब बिल्कुल बेकार सा हो गया। तो मुझे खसेड़ के 2 बंदे नाले की तरफ ले आए। यहाँ पे जोधपुर में एक नाला है, गंदा नाला, वहाँ पे ले आए। तो वो मुझसे कहने लगे, कुछ लोग कहने लगे कि ये सब फेंक दो नाले में, फेंक दो, आग लगा दो इसमें, आग लगा दो और इसे फेंक दो। तो मेरे गांव का बंदा था, हिंदू ही है वो भी, उसी में था? हाँ उसी में था। वो जान पहचान का था। उसने मुझे बचाया था, अगर वो नहीं होता तो मुझे जला देता। तो उसने क्या कहा? उसने वो कहा ये मेरे जानने वाले हैं, छोड़ दे। वो लेके आया फिर मुझे। मारने वालों में भी शामिल था पहले? हाँ, शामिल हो गया था मारने वाला। वो कहाँ रहता है? मैं उसे जानता नहीं हूँ, वो मेरे गांव का था। आपका गांव कहाँ है? हाँ, गांव का बता रहा था। आपका गांव कहाँ है? बरेली। अच्छा, बरेली में? वो भी बरेली का था। जो भी बरेली का हाँ, था। उसने मुझसे पूछा था कहाँ रहते हो तुम, कहाँ के रहने वाले हो। जब मैं उसको बताया तो कहने लगे मेरे गांव का छोड़ के। वो क्या काम करता है? उसको आप नहीं के जानते? बारे में नहीं पता मुझे। शायद आप क्या काम करते हो? मैं सिलाई का काम करता हूँ। जीन्स की सिलाई का? हाँ। कितने भाई हैं आपके? 3 बहन भाई हैं, 2 भाई बहन। आपके अब्बू को वहीं पर गोली लगी? नहीं, गोली नहीं। अच्छा, आपके अब्बू को वहीं पर मारा? हाँ, सर पे उनके भी टाँके आए हैं। तो जिस तरह आपको सब लोग मार रहे थे, उस तरह आपके अब्बू की भी पिटाई की उन लोगों ने? हाँ, इनकी ज़्यादा नहीं करी, लेकिन मेरी कुछ ज़्यादा कर दी। कुछ ज़्यादा कर रहा। हाँ।
तेरे लिए कर देंगे ला देंगे। फिर हॉस्पिटल कैसे पहुँचे आप? वही बंदा छोड़ के गया था। अच्छा वही बंदा फिर आपको हॉस्पिटल आपके अब्बू को भी? हाँ बस यहीं गेट तक छोड़ के गया था। उसका नाम मालूम है आपको? नाम नहीं पता, उसने कुछ नहीं बताया। ये हुआ मिलर टाइम्स की वीडियोस देखने के लिए यहां क्लिक करके सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज लाइक करें। ताजा तरीन खबरों और मज़ामीन के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.millertimes.com। हमारी ये वेबसाइट उर्दू, हिंदी, इंग्लिश तीनों लैंग्वेज में मौजूद है।